नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे एक और व्लॉग में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लैपटॉप चोरी हो चुका है। और हाँ, जब ये अभी ट्रिप में गया था, आपको पता हो तो अभी आप मेरे पुराने ब्लॉग चेक कर लेना, उसमें मैं अभी ट्रिप में था, एमपी में गया था, मध्य प्रदेश में। और लैपटॉप की बात ये हुई है कि जब तक मैं बाहर था और हम राखी सेलिब्रेट करने चले गए थे मामा के यहाँ पर, तो जब तक हम वहाँ पर थे, हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था, तो हमारा लैपटॉप यहाँ पीछे चोरी हो चुका था। चोरी क्या हो चुका था कि गेट ही तोड़ दिया था। जो हमारा लॉक सिस्टम है वो पूरा टूटा हुआ पड़ा था। और ओनर का हमें कॉल आया था कि आपके यहाँ चोरी हो चुकी है। हमारे पड़ोसी के यहाँ भी चोरी हो गई थी, उनके भी 50-60 हज़ार रुपये चले गए। हमारा लैपटॉप का बैग चला गया, कुछ कपड़े चले गए, थोड़े वो खाने पीने के सामान, और जो हमारे ड्रॉर में जो सामान था वो सारा ले गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के ईयरबड्स लेके चला गया, कई चीज़ें चली गई मतलब। और उसके हिसाब से उसने काफ़ी चीज़ें, तो हमें अभी तक पता भी नहीं है क्या क्या गया होगा। जिसमें भी अभी दीदी कह रही है कि वो ढूंढेंगी क्योंकि कौन कौन से कपड़े गायब है और क्या क्या गया है। और जो जो भी नया सामान था, जो थैली में पैक था, मतलब वो समझ लो कि वो सारा वो लेके चला गया। साथ में लैपटॉप भी गया था। लैपटॉप कंपनी का था और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब मेरे पास उसका बिल विल बना के मैं लेके आ गया हूँ कंपनी से। एफआईआर वहाँ पर दर्ज हो चुकी थी उसी दिन। और जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने एफआईआर करवाई थी। वो वैसे पेशे से वकील रहे हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत एफआईआर करवाई और पूरी रात काम किया उस पर कि वो कौन था, कहाँ से आया था। आसपास की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी चेक करवाई है। और काफी कुछ पता करने के बाद और काफी पता चलने के बाद चोर पकड़ में आया था और हमारा लैपटॉप भी उसमें मिल गया था। अब मेन ये है कि हमें लैपटॉप लेके आना है वापस, कि वो हमारा लैपटॉप है, लेकिन हमें प्रूफ जमा कराने पड़ेंगे पहले का वहाँ पर पुलिस स्टेशन पे। और मैं अभी इनवॉइस लेके आया हूँ मेरी कंपनी से, जो मेरे को जमा करानी है वहाँ पर, और मेरे को मेरा लैपटॉप वापस मिलेगा उससे। और काफ़ी चीज़ें हैं। और अभी पुलिस स्टेशन से एफआईआर नंबर लेना है और मेरे को मेरा इनवॉइस लेके जाना है यहाँ से, जो मैं कंपनी से लेके आया हूँ। ये मेरा प्रूफ है। और इन सब के प्रूफ के साथ एक एफिडेविट बनेगा कोर्ट के अंदर, जो यहाँ पर हमारे पास में जो कोर्ट लग रही है वो है कड़कड़डूमा, जहाँ पर मेरा ये पूरा केस चलेगा। और वहां से मुझे एफिडेविट लेके आना है और वो सबमिट कराना है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन से फिर मुझे वापस मिलेगा मेरा लैपटॉप। अगर वहां पर भी मेरे को जो हमारे पुलिस ऑफिसर है वो ये बोल देते हैं कि जी हाँ, ये लैपटॉप मैं इन्हें वापस दे रहा हूँ, ये इन्हीं का है, अगर वो सब ये मान लेते हैं तो बाकी मेरे को लैपटॉप नहीं मिलेगा। और कुल मिला के वो 70,000 से 90,000 के बीच की चीज़ है लैपटॉप, और वही एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और देखो, इसमें मेन ये रहा कि जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने मतलब तुरंत काम किया, क्योंकि उनके यहाँ चोरी हो गई थी। तो उन्होंने तुरंत पता किया कि भाई चोरी हुई है, ताला वाला टूटा हुआ है। तो उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरा तुरंत चेक कराया, चोर की शक्ल दिखी, ओनर ने उसे पहचान लिया कि ये कौन है, और भी काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन कुल मिला के लैपटॉप मिला है। लेकिन हमारे जाने के बाद जैसे ही हमारी छुट्टियां हम सेलिब्रेट करने गए थे, देख लीजिए उसके पीछे ये वाला काम हो गया दिल्ली में, लैपटॉप चोरी। और हाँ, चोरी का मामला तो दिल्ली में होता ही रहता है। अगर मैं अभी क्या बताऊं, अभी 1 या 1.5 साल पहले की बात है, मेरा फ़ोन भी चोरी हो चुका था। तो देखते हैं अब क्या होता है, पूरी प्रोसेस। आप मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में, और हमें हमारा लैपटॉप मिलता है वापस कि नहीं मिलता है मैं भी आपको जरूर बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको बताने भूल गया था, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी कि लैपटॉप चोरी हो गया है, ओनर का कॉल आया था और भी बहुत कुछ आया था, उस दिन पूरी रात हमारे घर वाले परेशान रहे कि तुषार का लैपटॉप चला गया है। और वैसे भी कंपनी का लैपटॉप था, तो देखिए बहुत नुकसान होता है उसमें। अगर लैपटॉप चोरी भी हो जाए तो आप समझ लो कि आपको पूरी की पूरी पेमेंट कंपनी को भरनी पड़ती है। उस दिन पूरी रात मन्नू भागा, मेरा छोटा भाई बहुत भागा है पूरी रात, उसने इधर से उधर भागा दौड़ी करी है, वो जो हमारा पड़ोसी था उसके साथ। और हाँ, दीदी ने भी भाई पूरी रात देखो मैसेज किए इधर से उधर की भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे मन्नू को बताऊँ, कहाँ पर जाएगा वो, कैसे बात करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, एफआईआर दर्ज कराएगा, कंप्लेन में क्या लिखेगा। ये सारी चीज़ें उस पूरी रात में प्रोसेस में हुई है। और देखिए सभी लोग परेशान ही हुए थे उस दिन, और कुछ नहीं हुआ था। पर अब मैं तो देखो, इतनी चोरियाँ हो चुकी है मेरे साथ कि मुझे तो अब ये लग रहा था कि चलो ये भी गया। मैं तो भाई छोड़ गया था ये चीज़ की, बस अब वो भी नहीं आने वाला, गया जो गया। तो वो तो बस चलो, मेरा भाई सुबह मुझे कॉल करके बोलता है कि भैया आपके लैपटॉप ऐसा था क्या। अब वो एचपी का मैकबुक प्रो था, तो उसने कहा था कि भैया आपके लैपटॉप में ये था क्या, आपकी डिटेल ये थी, पासवर्ड ये लगाओ, वॉलपेपर क्या था। तो मन्नू बोलता है भैया फिक्र मत करो, लैपटॉप मिल चुका है। थोड़ी शांति तभी मिली थी। लेकिन अब ये सब के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी लैपटॉप जैसे हमको मिल गया, पुलिस वालों को जैसे लैपटॉप मिल गया था, उन्होंने रेड करी थी पुलिस चोर के यहाँ पर, उनको पता चला कि चोर कौन है, और वो जैसे ही उसकी पहचान हो गई थी। तो उसके बाद अब पुलिस वालों ने ये कहा है कि अभी लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा, लैपटॉप को पहले आपको प्रूफ जमा करना पड़ेगा। जो कि बात सही है, लैपटॉप का आपको पहले प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैं आज कंपनी से पहले मेरा इनवॉइस लेके आया, बिल लेके आया कंपनी का कि ये लैपटॉप का, और मैं आज सबमिट कराऊंगा और एक एफिडेविट बना के सबमिट कराऊंगा। उसके बाद पुलिस वाले उसको वेरीफाई करेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ जी ये लैपटॉप आपका है या नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वापस। तो ये बस कोर्ट ही जा रहे थे और मेरा ये मेट्रो कार्ड एक्सपायर हो गया था, ठीक है। तो उसकी मैंने एक नई फॉर्म भरा है। उसमें ये होता है कि मेरा पुराना जो कार्ड है वो, उसका जो चिप है वो ख़राब हो गया था, तो मेरा जो उसका बैलेंस है वो भी मेरे इस नए कार्ड में आ जाएगा, वो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक फॉर्म भरा है। तो ये पुराने कार्ड के बदले मेरे को एक नया कार्ड मिला है, ये वाला अभी ये मेरे को नया कार्ड दे दिया इन्होंने। और ये मेरा एक फॉर्म भरा है उन्होंने कि ये कहा है कि जो आपका पुराने कार्ड में जो बैलेंस है ना वो भी आपको मिल जाएगा।
और वो 7 दिन बाद आएगा। बोला तो मेरे को ऐसे ही है, देखते बाद में आ जाए तो बढ़िया है। पर ये नया कार्ड दे दिया है मेरे को पुराने कार्ड की जगह, वो ख़राब हो गया था पुराना वाला। तो ये अभी मैं करकटडुमा कोर्ट के बाहर आया हुआ हूँ। कोर्ट यहाँ पीछे रह गई है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया है कि जैसे मेरे को सुपरदारी बनानी पड़ी है, ये मेरी 2-2.5 की बनी है टोटल, जिसमें ये होगा कि वो लैपटॉप मेरा है, मुझे सारे डॉक्यूमेंट और सब चीज़ें बतानी पड़ी कि मेरा लैपटॉप गया, मेरा चार्जर गया, बैग गया, क्या क्या गया, डॉक्यूमेंट जो भी है, और जो कपड़े गए वो सब मैंने उसमें लिखवा दिए। अब वो सुपरदारी से क्या होगा कि अब पुलिस वाले के पास जाएगी, पहले ये वेरीफाई करेंगे, फिर उसको जज एक लेटर बना के पुलिस वालों के पास भेजेंगे। पुलिस वाले वो सारी चीज़ वेरीफाई करके जो मेरा आईओ होगा वो आएगा मेरे पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और वो आने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब ये कह देगा कि हाँ ये सारा सामान इन्हीं का है और ये मैं उन्हें अलॉट कर रहा हूँ, फिर वो सामान मुझे मिलेगा। तो आज मेरी कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग थी इस चीज़ पे, जो कि मैंने आज कर ली है, और पूरा सामान भी मेरे को मिल जाएगा। वैसे अभी तक मिलेगा नहीं, अभी तक मिला नहीं है मुझे, आज मेरा पहला दिन है। अब इन्होंने कहा है कि इसमें आपको 2-3 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस में, देखते हैं कितने दिन लगते हैं। और अब वैसे अभी तो आज पहला दिन था, सारा सामान सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, एक सुपरदारी भी बनवा ली है, वो 2-2.5 की पड़ी मेरे को। मतलब अगर 100 रुपये का सामान भी है तो तुम सुपरदारी बनाने आओगे, देख लो भाई, बनानी पड़ेगी, वो नेसेसरी है। तो अगर मेरा जो ये 70 से 90 के बीच की जो चीज़ आ रही है, तो इसलिए मुझे 2,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे लेने के लिए वापस। तो आज का प्रोसेस ये रहा है, देखते हैं आगे और क्या होता है। लेकिन आज तो मैंने ये देख लिया, और मेरे को कंपनी से भी कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाने पड़े, क्योंकि वो इतनों समय काम नहीं चल रहा। बने रहिए मेरे साथ। ये आज की पूरी प्रोसेस खत्म करके वापस अपने रूम पे जा रहा हूँ। आज की पूरी प्रोसेस आपने देख ली कैसी है, थकाने वाली थी। शाम हो गई है, सुबह आया था मैं काम करवाने, आज पूरा शाम हो गया है, लेकिन अभी तक भी कुछ खास पता नहीं है। मेट्रो आ गई है मेरी आज वापस, और आज मैं नया कार्ड भी लिया, मैंने आपको बता दिया होगा। पुराने कार्ड की चिप खराब हो गई थी, बाकी वीडियो में देख लेना। तो उन्होंने आज नया इशू करके दिया है, कह रहे हैं पुरानी कार्ड की पेमेंट उसी में आ जाएगी। तो नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले मैं कोर्ट गया था, ये आज उसकी प्रोसेस है। हमें 3 दिन बाद वापस जाना है, क्योंकि 2 दिन तक शायद कार्रवाई चली हो, इसलिए हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, ना तो हमारे वकील ने हमें बुलाया वापस, ना हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऐसी कोई अपडेट दी थी कि हमें आना है। ठीक है, आज कल मेरे को रात को कॉल आ गया था एडवोकेट का कि आपको कल आना है। हमने 11 बजे की डेट ले ली है, कि आज के दिन हमने 11 बजे का टाइम ले लिया है जज से। तो इस पूरी बीच के प्रोसेस में क्या होता है कि हमने एक सुपरदारी बनवाई थी, आप मेरे पुराने वीडियो में देख लेना, या फिर मैंने इसमें बता रखा होगा कि एक सुपरदारी बनवाई थी। उस सुपरदारी में क्या होता है, सुपरदारी हमारी टोटल 3,500 रुपए की पड़ी है। और उसमें क्या होता है कि हम जो हमारा लैपटॉप है जो पुलिस स्टेशन में पड़ा है, हमें वो वापस लेना है। और पुलिस स्टेशन में हमारे लैपटॉप के साथ और क्या क्या चोरी हुआ है वो सामान भी वहीं पर ही पड़ा है। अब वो सारा सामान जब हमें मिलेगा तो तब मिलेगा जब हम सुपरदारी जो हमने अभी वकील से बनवाई है, और वकील उसे पहले जज के पास शायद वेरीफाई करवाया, या फिर क्या प्रोसेस होता है वो आज पता चल जाएगा हमें। और इसमें इस बीच में क्या था कि इस बीच में एक एप्लीकेशन लिखी थी हमारे एडवोकेट ने, और उसे उन्होंने पुलिस स्टेशन भेजी थी वेरिफिकेशन के लिए। तो उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हमारा सामान चोरी हुआ होता है वो लिखा होता है, और जो हमारे आईओ के पास वो एप्लीकेशन पहुंचती है तो वो उसे वेरीफाई करता है कि इनका जो सामान है कि वो चोरी हुआ वो इसके अंदर है कि नहीं है। और फिर वो उसे वेरीफाई करता है कि मेरे पास कौन कौन सा सामान है, और फिर उसमें से जैसे उसने वेरीफाई कर लिया कि दोनों सामान मैच कर रहे हैं, तो वो शायद रिप्लाई भेजता है। वो रिप्लाई भेजता है वापस हमारी कोर्ट के अंदर। जैसे मेरी कोर्ट लगी करकटडुमा, तो अभी यहाँ पर वो मेरे को रिप्लाई भेजेगा वापस हमारे वकील को। और आज उन्हें शायद रिप्लाई भेजने के लिए बुलाया भी जाए आईओ को, कि वो आज शायद रिप्लाई देके आए। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो अभी तक चल रही है, इसके अंदर आज हमारे जो वकील है उन्होंने डेट ली 11 बजे की जज से। और शायद जज आज अगर हमको अप्रूव कर देगा तो आज हमको हमारा लैपटॉप भी मिल जाएगा, चार्जर, बैग, और जो मेरा और सामान गया है, और जो भी हमारे जो और सामान मैं डिटेल नहीं बताना चाह रहा, जो भी सामान गया है वो हमको मिल जाएगा। अगर पूरा सब कुछ सही रहा, मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे जो डॉक्यूमेंट पहले मैं लेके गया था, मैं एक इनवॉइस लेके गया था लैपटॉप की, तो वो पूरी नहीं मानी गई कि नहीं इनवॉइस से कुछ नहीं होता, उसमें मेरा नाम नहीं था, क्योंकि वो लैपटॉप तो कंपनी के नाम पर है ना। तो कंपनी का नाम पर अगर लैपटॉप है तो उसमें मेरा नाम कहाँ से आएगा। तो मेरे को कंपनी से एक ऑथोराइज लेटर भी बनाना पड़ा था, जिसके अंदर ये था कि कंपनी ने मुझे वो लैपटॉप यूज करने के लिए दिया हुआ है। वो ऑथोराइज लेटर मेरे को आज कल, मतलब मैंने कंपनी से बनवा लिया था, आज मुझे वो भी लेके जाना है। तो बस ये 2 चीजें मेरे को आज लेके जानी है, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि वेरीफाई करेगा कि मैं तुषार शर्मा ही हूँ, लैपटॉप मैं ही यूज कर रहा था और मेरा ही चोरी हुआ है। और आज अगर सब कुछ सही रहा तो लैपटॉप मिल भी जाएगा। ठीक है, बन रही है मेरे साथ, देखते हैं आज लैपटॉप मिलता है कि नहीं मिलता है। और आज इस बात को उस दिन को हुए और आज चौथा दिन चल रहा है, देखते हैं आज भी लैपटॉप मिलता है कि नहीं मिलता है। ये वो प्रोसेस है कि जब लैपटॉप चोरी हो जाता है और तुम्हें जब वापस मिल जाता है, उसके बाद तुम्हें पुलिस वाले लैपटॉप कैसे देते हैं। तो ये मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, और देखते हैं कैसे मिलता है। आज कैसे चोरी हो गया, तो भाई मैं आ गया हूँ फिर से कोर्ट आज,
ये रही मेरी कड़कड़डूमा कोट। दीदी साथ में आज हर कदम पे साथ थी मैं। अच्छा हाँ, हर वक्त मेरे साथ थी। यही कड़कड़डूमा कोट। तो वैसे अभी ना मेरे को जज के सामने खड़ा किया था थोड़ी देर पहले, और तो उन्होंने बस मेरे को बोलना कुछ नहीं था, मैं सिर्फ खड़ा था वहाँ पर। मेरी एप्लीकेशन देखी, नाम पढ़ा और ऑर्डर ओके साइन कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि 4 बजे आना, अपना FIR नंबर बताना और आपका सामान ना पुलिस स्टेशन से पिकअप कर लेना। अभी 4 बजे मुझे वो एक एप्लीकेशन दे देंगे शायद, जो मेरे को है ना पुलिस स्टेशन ले जाके, मतलब पुलिस स्टेशन ले जानी है। सुबह के 11 बजे का आया हुआ हूँ कोर्ट में और अभी फ्री हुआ हूँ। अभी 5 बजने वाला है शाम का। एक लेटर मिला है मुझे कोर्ट से, जो आज जिसमें जज के साइन और छाप लगी हुई है। वो बोल रहे हैं जब आप पुलिस स्टेशन दोगे तो आपका सामान वापस मिल जाएगा। आज पूरा दिन हो गया और बहुत थकाने वाला दिन था यार। अब आज पूरा दिन कोर्ट पे बिताने के बाद हम जैसे पुलिस स्टेशन जाना था सामान लेने, तो सर को कॉल किया कि सर आज आ जाएं सामान लेने, लैपटॉप लेना था आज ही। तो उन्होंने कहा कि देखो आज तो नहीं मिलेगा, अब आपको कल आना है। और कल का हमें दोपहर के 2 बजे का टाइम दिया है। पूरा दिन मतलब सुबह के 11 बजे से तुम कोर्ट में थे, आप देख लो 11 से लेके अभी शाम के 4:30 बजे हैं। पूरे दिन हम कोर्ट में थे। एक तो उसने थकाया, हमने सोचा आज ही लैपटॉप मिल जाएगा, पर आज भी नहीं मिला। अब कल की डेट दी है। अब यार कल फिर से 2 बजे हमें स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन, और सामान भी लेके आना है। मतलब बहुत, मैं कह रहा हूँ इतना सर दर्द होता है ना इस पूरे मामले में। और ये जो सरकारी काम है, पूरे सुबह से मतलब ये चल रही है, परेशानी चल रही है। सब थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, मतलब आप समझ लो भागा दौड़ी बहुत थी। और अब कल फिर से शायद इधर से उधर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, सामान लेके आना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पर और क्या क्या प्रोसेस होगी। तो दिन तो ख़राब ही चल रहे हैं भाई, अच्छे नहीं चल रहे। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं लैपटॉप मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गाइस फाइनली मैं आज सारा सामान लेके पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मुझे मेरा काफ़ी सारा सामान मिल गया है। वैसे लगभग सारी चीज़ें वापस आ गई है। इस पूरी प्रोसेस में ना बहुत दिक्कतें आई हैं यार, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। तो तुरंत तो कुछ मिला भी नहीं है, सब कुछ मतलब बहुत मुश्किल से मिला है। पहले कोर्ट जाओ, फिर थोड़ा टाइम लगाओ, और पुलिस वालों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। अब देखो कोर्ट से तो हमें ऑर्डर मिल गया था 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरे को ऑर्डर मिल गया था। लेकिन यहाँ से मुझे सामान आज मिला है, 3-3.5 दिन बाद पुलिस वालों को टाइम मिला कि आज उनको सामान दे दें। तो मेन बात ये रही है कि जैसे है ना, अभी हमारे IO थे पुलिस वाले, जो हमारे जिन्होंने हमारा पूरा केस हैंडल किया है, वो बहुत अच्छे से किया है एक्चुअली। उन्होंने हमारी जो ये एक तो देखो लैपटॉप मिलते नहीं है, एक तो उन्होंने ढूंढ के दिया है, ऊपर से देखो टाइम तो लगता है। देखो अपना प्रोसेस ही ऐसा है, कानून ही ऐसा है कि इसमें टाइम थोड़ा लंबा लगता है। लेकिन जो हमारा IO था वो बहुत हेल्पफुल था यार हमारे लिए यार। उन्होंने जो किया है मतलब कि यार सब कुछ तुरंत हो जाए, सब कुछ शांति से हो जाए, बच्चे हैं ऐसे बोल के तुरंत काम कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा सामान वापस मिल गया, एज इट इज सामान मिला है। तो मैं खुश हूँ यार काफ़ी। और इससे लग रहा है कि यार पुलिस वाले कितना काम करते हैं यार। कम से कम उन्होंने आज सारा सामान ढूंढ के दे दिया है हाथ में। आज तक मेरा कितना सामान चोरी हुआ है यार, कभी कुछ वापस नहीं आया। ये पहली बार आई है मेरे पास लैपटॉप और सारा सामान मेरे को वापस मिला है। मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से। मैं तो इसमें बोलना चाहूँगा कि पुलिस वालों ने वाकई में बहुत मेहनत की है यार। इस वाले में तो यार मैंने बहुत मेहनत करी है कि मेरे को कम से कम मेरा सामान वापस 12 दिन के अंदर वापस आ गया है। ये लैपटॉप 10-11 तारीख को चोरी हुआ था, आज 23 तारीख है और मेरे पास आज लैपटॉप आ गया है। ऐसे रूम पे आ गया हूँ मैं वापस। ये रहा वो गेमर बैग जिसको मतलब मैं छुड़वा के लेकर आया हूँ, जिसके लिए पूरी एफर्ट लगाई है बहुत सारे लोगों ने मिलके। जिसमें हमारा स्टार्टिंग में जब चोरी हुई थी तो वकील ने एफर्ट किए, उसके बाद जब रात को पता चला तो उसके बाद मेरे भाई बहन ने बहुत मतलब समझ लो पूरी रात ही पर वो काली कर दी। ऊपर से उसके बाद जब हमारे पुलिस वालों ने जो तत्काल जो उन्होंने एक्शन लिया है पुलिस वालों ने, तब मैं कह रहा हूँ बहुत फास्ट एक्शन हुआ था। और उन्होंने उसी रात मतलब जो भी सबूत मिल सके, जैसे जैसे उसे पकड़ सके उसकी कोशिश करी थी। और सुबह तक तो शायद हमारे पास न्यूज़ आ गई थी कि पुलिस वालों ने चोर को पकड़ लिया है, कि उनको आइडेंटिफाई हो गया है चोर कौन है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये वैसे हर बार नहीं होती हैं। मैं पहले भी कई चीज़ें खो चुका हूँ, तो मुझे पता है सिर्फ रिपोर्ट लिखवा के आ जाओ, कंप्लेन लिखवा लो और सब वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। इस बार मैंने सच में अपने ये चीज़ देखी है कि कभी कभी कानून कैसे काम करता है और कभी कभी अगर करता है तो किस तरह से करता है। देखिए लेकिन सामान मिलने के बाद की जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी ऐसी ही है। आप ये समझ लीजिए कि वो परेशान करने वाली है थोड़ी, क्योंकि 1-2 दिन में नहीं मिला है सामान को मिलने में आज कम से कम 10-12 दिन हो गए थे टोटल। अगर देखा जाए 10 तारीख को 11 तारीख को चोरी हुई, 10 तारीख को चोरी हुई, राखी के दिन चोरी हुई थी। और हाँ मतलब रात को जब हम राखी के लिए निकल गए थे उसके बाद चोरी हुई थी। और आज 23 या 24 तारीख हो गई है और हमारे पास सामान आज आया है। तो कुल मिला के देखो प्रोसेस बहुत लेंदी है। लेकिन मैं अगर इस चीज़ में भी अगर कहूँ ना तो ये और लेंदी हो सकता था अगर
पुलिस वाले चाहें तो, और जो इन्होंने पूरा प्रोसेस राजू इस चीज़ में कि हमको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से हमें कुछ स्टे कुछ ऑर्डर लेके आने पड़े, फिर हमको पुलिस में जमा कराने पड़े, उसके बाद हमारा सामान हमको वेरीफाई कराना पड़ा कि हमारे पास कौन कौन सा सामान है। ये सारी चीज़ें, बस ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल रही इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन लैपटॉप, चार्जर, थोड़ी सी कंडीशन आप समझ लो टूटी फूटी जैसी है कि ऊपर से थोड़ा डेंट आ गए हैं, थोड़ा सा बेकार हो गया है, लेकिन हाँ सामान वापस रिकवर हो गया है, पूरा आ गया है, इस बात की बहुत खुशी है। और देखो स्पेशल थैंक्स तो मेरे जो हमारे पड़ोसी थे, वो हमारे एडवोकेट थे, जिन्होंने पूरी रात मतलब लगा दी थी कि भाई, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे, मेरे को लग रहा है इसी हिसाब से थोड़ा काम तेज हुआ था और एफआईआर तुरंत दर्ज हुई थी। यही कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से जो प्रोसेस थोड़ी फास्ट हुई थी। और पुलिस वालों ने पूरा सामान ढूंढ के दे दिया है हमें, वैसे अब आ गया है, तो अब थोड़ी खुशी है कि चलो ये वाला सामान हमारे पास वापस आ गया है। बाकी देखिए आप बने रहिए मेरे साथ। अब थोड़ी खुशी के दिन आ गए हैं वापस, क्योंकि अभी काफ़ी दिन तक हमारा थोड़ा टेंशन वाला दिन था कि अगर लैपटॉप चला गया है तो अब क्या प्रॉब्लम होगी, आगे हमको क्या देखना पड़ेगा। एक और चीज़ खो दी और ये भी चोरी हो गया, अब ये नहीं सोचना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। तो ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, ये है जब हमको हमारा सामान रिकवर हो जाता है, उसके बाद हमें कितने दिन लगते हैं मिलने में और प्रोसेस कैसी रहती है। आई होप कि आपको इस पूरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा कि मिलने के बाद भी आसान नहीं होता है कि अपने ही सामान को वापस घर कैसे ले जाया जाए। इतना आसान नहीं था, काफ़ी चीज़ें थी जो हमको करनी पड़ी थी, काफ़ी सारा पेपर वर्क था। बाकी आप देखते रहिए, और भी कई चीज़ें होंगी जो रोमांचक रहेंगी हमारी लाइफ में। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।